नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 15 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 की जो है 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फाइजर इंडिया ने हाल ही में किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है मीनाक्षी तेवतिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर इसका रोहित शर्मा। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा बना है? इसका आंसर है इसका भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा देश को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया गया है, वो देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा प्यारा भारत। किस देश ने ऊर्जा संकट पर अपने देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। किस सरकारी योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है PM कुसुम योजना को। चलिए अब हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में जो है ना फ्लाई पास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का जो है नेतृत्व किया है। इस मेगा शो में जो है ना 731 एग्जीबिटर्स जो है भाग लेंगे, जिसमें से 633 जो है डोमेस्टिक होंगे और 98 जो है इंटरनेशनल लेवल के होंगे। तो टोटल कितने होंगे? 731 जो है एग्जीबिटर्स भाग लेंगे। एरो इंडिया 2023 की जो थीम है ना वो द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है नितिन गडकरी, ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली जो है ना स्काई UTM का अनावरण किया है, जो दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित जो है यातायात प्रबंधन ये प्रणाली है। यह प्रति घंटे जो है ना 4000 उड़ानें और एक दिन में जो है ना 96,000 उड़ान संभालने में जो है सक्षम है ना। और ये एक ऐसा प्रणाली है जो मानव रहित यातायात को जो है ना मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र में एक साथ एकीकृत करेगी। गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी जो है ना स्काई एयर मोबिलिटी ने इस मानव रहित यातायात का जो है प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया। तो इस ड्रोन को एक्चुअली बनाया है स्काई एयर मोबिलिटी ने, जो कि एक ड्रोन डिलीवरी कंपनी है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन है शुभमन गिल को। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को जो है सोमवार 13 फरवरी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से सम्मानित किया गया। शुभमन गिल जो है ना भारत में मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज जो है ना कॉनवे को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.78 अरब डॉलर। विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित जो तुर्की है ना उसकी सहायता राशि राहत के लिए और बहाली के लिए जो है ना मदद करने के लिए 1.78 अरब डॉलर की जो है सहायता की घोषणा की है, जो क्योंकि आसपास इतने इलाकों में इसके भूकंप से इतने नुकसान हुए हैं कि इसको आगे बढ़ने के लिए इस पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने जिसके लिए इनको ये सहायता की घोषणा की है। और जो है वर्तमान में इनको तुरंत में आकस्मिक आपातकालीन की प्रतिक्रिया के लिए इन्होंने 780 मिलियन डॉलर की तत्काल सहायता पेश की गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो 1.78 अरब डॉलर है ना ये टोटल सहायता राशि है, लेकिन अभी वर्तमान में उनको 780 मिलियन की सहायता राशि मिल चुकी है। भारत भी जो है ना ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13। द्रौपदी मुर्मू ने जो है 12 फरवरी को महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन का जो है ना इस्तीफा को स्वीकार किया और 13 नए राज्यपाल जो है नियुक्त कर दिए। और भारत के संविधान में भाग 6 और अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है ना राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। और जो राज्यपाल की पदावधि होती है ना वो 5 वर्ष की होती है और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इससे पहले राज्यपाल को या तो हटा सकता है
या उनके दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है, या उनको एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल बना सकता है। और जो राज्यपाल जो होता है ना, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है। तो हम अब ये देख लेते हैं कि 13 राज्य में जो नए राज्यपाल और उपराज्यपाल जो कि उसकी लिस्ट हम थोड़ा उस पर हम थोड़ी पढ़ लेते हैं। जो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी है ना, उनको अरुणाचल प्रदेश का जो है राज्यपाल बनाया गया है। और लक्ष्मण आचार्य जो है वो सिक्किम के हैं। सीपी राधाकृष्णन जी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के हैं। और एस अब्दुल नजीर जो है ना वो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। बीबी हरिचंदन ये जो उड़ीसा के हैं ना, इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। अनुसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उनको अब वर्तमान में मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। एल गणेशन जो है वो नागालैंड के बने हैं। पी चौहान मेघालय के राज्यपाल बने हैं। और राजेंद्र आर्लेकर जो है ना बिहार के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस जी को जो है ना महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। और लद्दाख के जो उप राज्यपाल हैं वो बी.डी. मिश्रा जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है 10 फरवरी 2023 को जो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट पहली बार किसी अफ्रीकी क्षेत्र में जो है आयोजित हो रहा है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ हो रहा है। कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है और पहली बार हो रहा है ना। इसमें कुल 10 टीमें जो है ना वो भाग ले रही हैं और टोटल 23 मैच इस आयोजन में किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ जो है साझेदारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ना, उन्हें गगन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भारतीय नौसेना के साथ जो साझेदारी किया है, इसरो के ने जो है क्रू मॉड्यूल का सूर्याती रिकवरी परीक्षण के लिए किया है। भारतीय नौसेना के साथ इनका जो गठबंधन है ना, वो मॉड्यूल को जो है ना समुद्र से रिकवरी करने के लिए है। जो पृथ्वी के वायुमंडल से जब वो वापस प्रवेश करता है ना, तो समुद्र में गिर जाता है, उसको रिकवरी करने के लिए जो है भारतीय नौसेना के साथ इसरो ने गठबंधन किया है। गगनयान परियोजना जो है ना 3 दिवसीय मिशन के लिए जो 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 सदस्यों के चालक दल को लॉन्च करके एवं समुद्री जल में उतर कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की जो है परिकल्पना करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। प्रतिवर्ष जो है 13 फरवरी को विश्व भर में ना रेडियो दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जनता और मीडिया के बीच जो है ना वो जागरूकता बढ़ाने के लिए और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस 2023 की जो थीम है ना, रेडियो एंड पीस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेल। गेल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। अग्रिम मूल्य निर्धारण क्या होता है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पर। एपीओ योजना 2022 में जो है भारत में व्यापार करने में बेहतर बनाने और गैर प्रतिकूल प्रणाली को बढ़ावा देने के सरकार के इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए यह शुरू की गई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।